जो जिन भक्ति करते हैं वो जिनवर सम बन जाते हैं। जो गुरु भक्ति गुरु सेवा करते हैं वे मुनिवर सम बन जाते हैं। यूं तो सभी खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं, लेकिन जो पिच्छी वालों की सेवा करते हैं वे एक दिन पिच्छी जरूर पाते हैं। संयमी की सेवा का फल संयम होता है। और संयमी कितने मूल्यवान होते हैं, कितने महत्वपूर्ण होते हैं, और कुंतुनाथ भगवान के ग्रस्त जीवन से, उस घटना से हमें मालूम पड़ता है। ये बात 100% सही है कि तीर्थंकर महापुरुष किन्हीं भी मुनिराज के चरणों में नहीं जाते, उन्हें किन्हीं भी मुनिराज के चरणों में जाने का योग नहीं बनता है, अपितु वे खुद तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं। कुंथुनाथ पुराण में उदाहरण आया है कि एक समय महाराज कुंथुनाथ कुछ लोगों के साथ, मंत्री पुरोहितों के साथ और उपवन प्रवास पर गए। वन प्रवास पर गए, वन भ्रमण के लिए गए। वहां उन्होंने किसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए मुनिराज को देखा और उन्होंने साथ चलने वालों को कहा, देखो देखो ऐसे कठिन तपस्याधारी मुनिराज विराजे हैं, ये मोक्ष मार्ग हैं, रत्नत्रयधारी हैं, उन्हें नमस्कार करो, प्रणाम करो। मतलब है कि जिन तीर्थंकरों के जीवन में प्रसंग नहीं बनते हैं साधु वंदना के, वे भी ऐसे साधु मुद्रा के प्रति बहुमान रखते हैं। कुंथुनाथ भगवान का आज जन्म मोक्ष और तप कल्याणक है। जन्म का फल है तप और तप का फल है मोक्ष। जो जितना ज्यादा तपता है उतना ज्यादा निखरता है, और जो तपस्वियों की साधना में सहयोगी बनते हैं वे भी एक दिन तपस्या के मार्ग को प्राप्त करते हैं। अनादिकाल से कर्म के बंधन से, विकारी भावों से जुड़ा हुआ है ये जीव, और अचानक से सोचता ही नहीं है कि मार्ग क्या है। आत्महित का मार्ग क्या है? वीतरागता, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र। एक ही भाव स्तोत्र में जीव के इस बंधन की और बंधन से भक्ति के द्वारा मुक्त होने की बड़ी अच्छी परिकल्पना की है। पहले ही श्लोक में वहां ये कहा है, एकी भावम गतिव मया या स्वयं कर्म बंधो घोरम दुखम भव भव गतो दुर्निवारः करोति तस्याप्यस्य त्वयि जिनरवे भक्तिरुन्मुक्ते चेत् जेतुं शक्यो भवति न तया को वरस्ताप हेतोः। मादिराज मुनिराज कहते हैं, भगवान एक ही भावम गतेव मया या स्वयं कर्म बंधो, मेरे साथ में स्वयं ही अपने आप ही एक ही भाव से कर्म बंध बंधित हो रहा है, और दुर्निवार है, इसे बड़ी कठिनाई से दूर किया जा सकता है। ऐसा जो कर्मबंध है, कर्मबंध 8 प्रकार के कर्मों का बंध। कौन से हैं 8 कर्म? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहिनीय, आयु, नाम, गोत्र और 8 कर्म का बंधन हो रहा है। तो ये कर्म बंध जो है ये बड़ी कठिनाई से दूर करने वाला है। इन 8 कर्मों के बंध में भी 4 प्रकार हैं: प्रकृति, प्रदेश, अनुभाग और स्थिति।
प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश बंध। प्रकृति तनुभव प्रदेशास तद विदेहा, 4 प्रकार का। पहली प्रकृति, जो कर्मों की जिस टाइप की प्रकृति है वो उसी टाइप का अपना रोल अदा करते हैं। तो कह रहे हैं कि दुर्निवार हैं, घोरम दुखम भव भव गतो, और इन अष्ट कर्मों के कारण से घोर दुख को भव भव में यह जीव प्राप्त हो रहा। जिनका आज मोक्ष कल्याणक मान रहे हैं अपन जिन वाणी के द्वारा, वो कुंथुनाथ भगवान भी कभी संसारी थे, और उनकी अंतिम जो पर्याय हुई कुंथुनाथ तीर्थंकर की, उसमें वो चक्रवर्ती भी थे, चक्रवर्ती भी थे और कामदेव भी थे, सबसे ज्यादा सुंदर, अत्यंत प्रभावशाली। हस्तिनापुर में जन्म लिया और सम्मेद शिखर से हस्तिनापुर में हुए उनके 4 कल्याणक। तो कौन कौन से 4 कल्याणक? और मोक्ष कल्याणक कहाँ हुआ? ऐसे ही शांति, कुंथु, अरह, ये 3 हैं तीर्थंकर त्रिपुटी, तीनों का जन्म और 4 कल्याणक तो हुए हस्तिनापुर में, और मोक्ष हुआ समय से। कुंथुनाथ भगवान की सबसे पहली टोंक कौन सी है? ज्ञानधर कूट। कौन से भगवान की? कुंथुनाथ भगवान का ज्ञानधर कूट है जे, मन वचन कर पूजहूं। श्री कुंथुनाथ भगवान जिनेन्द्र आदि इतने इतने मुनिराज मोक्ष पधारे, सहा सबसे पहली टोंक, सबसे पहले दर्शन होते हैं। ऐसे कुंथुनाथ भगवान भी उस भाव में कठिन तपस्या करके, कर्मों का विकारों का नाश करके मोक्ष पधारे, तो उनका तप भी सार्थक हुआ, उनका जन्म भी सार्थक हुआ, गर्भ में आना भी सार्थक हुआ, और ज्ञान पाना भी सार्थक हुआ। ऐसे प्रभु के जीवन से संदेश मिलता है कि बंधन तो सबको लगा हुआ है, लेकिन इस बंधन को कोई कोई सौभाग्यशाली खत्म करके मोक्ष पा लेते हैं, और कोई बंधन के चक्कर में नए नए बंधन करते करते संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं। बंधन तो है सब तरह का, किसी ना किसी तरह का बंधन सबको लगा हुआ है। अगर हम इसकी बात करें कि कितने तरह का बंध होता है, कितने तरह का बंध होता है जी? 4 तरह का। कौन कौन सा? प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग। ये वाली बात मत करो, 8 कर्म के बंध वाली बात भी एक तरफ रखो। सामान्यता हम देखें तो संबंध कितने तरह का होता है? 3 तरह का संबंध होता है। कौन कौन सा? संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, तादात्म्य संबंध या अविनाभाव संबंध। संयोग संबंध माने संयोगों का मिल जाना, आप मिल गए, ये मिल गए, वो मिल गए, ये सब संयोग संबंध हो गया है। घर से तो अकेले ही निकले थे आप, लेकिन बाद में यहाँ पहुँचते पहुँचते आपको, दिल्ली पहुँचते पहुँचते कितने मिल गए, कितने साधु मिल गए, कितने अच्छे लोग मिल गए, कितने बुरे लोग मिल गए। कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, तो सब तरह का ये संयोग संबंध हैं। संयोग मूलम दुःखस्य पत्तम अनंत परम परम तम्मा संयोग संबंधम सब्बम तिविहेणा वो सरे। कहाँ की गाथा है? मूलाचार की। कौन से नंबर की? लो, सामायिक का सामान जो है वो और आप दोनों का कौन सा संबंध है? अचेतन और चेतन का। तो क्या हुआ? ये संयोग संबंध है, और संयोग जितने बढ़ते जाएंगे उतनी समस्याएं बढ़ती जाएंगी। मैं बोले महाराज यहाँ आए हो दिल्ली तो किसी को तो जोड़ो, तो बताइए किसको जोड़ें हम? हैं? समझ में ही नहीं आता है। वास्तव में किसी को जोड़ा नहीं जाता है, जिसकी योग्यता होती है वो धर्म मार्ग से जुड़ जाता है। फोन घुमा घुमा करके और बुला बुला करके जोड़ने से, अपनी फजीती कराने से कोई मतलब नहीं। तो किसी को जोड़ा नहीं जाता है। क्यों?
जो भी बनेगा वो संयोग संबंध है और वो यहाँ का यहीं रह जाने वाला है। तो संयोग संबंध। दूसरा संबंध कौन सा होता है? और इन संयोगों संबंधों में भी जो नहीं जानते हैं ना, वो संयोग संबंध डिस्टर्ब होने पर बहुत दुखी होते हैं। जैसे अब अच्छा वाला रूम आपका छूट गया, नहीं इस रूम में आप नहीं रखोगे, इसमें बड़े महाराज रखेंगे, तो आप बड़े महाराज के प्रति खूब भक्ति हो, सब कुछ हो, फिर भी बाहर निकलते निकलते क्या बड़े महाराज का दूसरा रूम नहीं दे सकते? बड़े महाराज को तो दूसरा भी मिल सकता है, उनको ये इसी में रुकाना जरूरी है क्या? थोड़ा बहुत तो हो ही जाएगा। संयोग संबंध में ले लो तो। और ऐसे ही जो लोगों का बहुत वर्षों तक जुड़ाव रहता है, उनमें अगर एक मर जाए, ये कहीं चला जाए, तो फिर ऐसा उसको ढूंढेंगे कि किसी कुएं में तो नहीं चला गया है, किसी छत पर तो नहीं बैठा है, बाथरूम में तक देख के आएंगे। तो ये संयोग संबंध भी अस्थिरता पैदा करते हैं, और उसमें जितना राग आदि भाव है उतना ज्यादा। देखो गुरु का वियोग होता है या दूर जाना पड़ता है तो भी कैसा लगता है? जितना जुड़ाव होता है उतना ज्यादा विकल्प होता है। संयोग संबंध, दो भिन्न वस्तुओं में संबंध हुआ है। आपके पास अगर कोई वस्त्र है और वो ठीक से ना धुला, तो फिर ये जो धोने वाला है ना, ये अमुक के कपड़े तो अच्छे से धोता है, लेकिन मेरे रोज ऐसे ही गंदे धोता है, और उसको पता भी नहीं है कि इस किसका वस्त्र है, तो भी अच्छा मनोमन फिर उससे अपन दुश्मनी टाइप की बना लेंगे कि ये वाला तो गलत आदमी है, वो पहले था, वो पहले हमारी अच्छी धोता था साड़ी। तो ऐसी कल्पना करने लगते हैं, कहीं से फट गई। मुनि राजों में सर्वसंग त्याग है, वो इसलिए उत्तम है कि संयोग संबंध उनके पास बहुत कम से कम है, और उससे ज़्यादा विकल्पों से वो बचे हुए। तो संयोग संबंध संयोग मिले हैं, इनमें बहुत ज़्यादा राग द्वेष मत करो। कई बार ऐसा होता है कि दो साधु प्रभावना के लिए गए, लेकिन किसी श्रावक से एक का ज़्यादा संयोग हो गया और वह श्रावक उनकी निंदा करने लगा, दूसरे के कान भरने लगा। तो वहाँ के महीने 2 महीने 15 दिन के प्रवास में वो साधु अपनी वर्षों की मित्रता, अपने वर्षों की एक साथ की साधना, उसमें भी उनका चक्कर पड़ जाता है। ये तो मेरा भगत है, ये तो मेरा चेला है, हैं? ये मेरा चेला है। जब बिहार किया मालूम पड़ा कि ना कोई मेरा चेला है, मैं तो अकेला है। बिहार में भी कोई साथ में नहीं आया, और बहाना और बना दिया कि क्या करें, घर में ये हो गया है, दुकान में वो हो गया है। इसलिए संयोगों के पीछे ऐसे संयोगों का दुत्कारना नहीं जो साधना में सहयोगी हो। मुनिराज हैं, सहयोगी मुनिराज हैं, गुरुजन हैं, वो साधना में सहयोगी संयोग हैं, उनकी ज़्यादा साधर्मियों की ज़्यादा कीमत समझो, हैं? बाकी तो ऊपर हवा हवा में आए और हवा हवा में चले जाएंगे। संयोग संबंध हुआ, इससे सावधानी बरतो, ये भिन्न भिन्न वस्तुओं में होता है। और संश्लेष संबंध जुड़े हुए हैं, जैसे देह और आत्मा। कौन सा संबंध है? कर्म और आत्मा। कौन सा संबंध है? दूध और पानी। कौन सा संबंध है? संश्लेष, मतलब वो काफी हद तक जुड़े हुए हैं, उसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, हैं? एक ही दिख रहे हैं। और कई लोग तो ये निर्णय ही नहीं कर पाते कि आत्मा और देह भिन्न भिन्न भी हैं। देह और आत्मा को एक ही मानते हैं, और जो देह और आत्मा को एक ही मानते हैं वो क्या कहलाते हैं? बहिरात्मा। और बहिरात्मा तो छोड़ो, अभी तो मोबाइल के चक्कर में बेचैन आत्मा हो गए। बहिरात्मा तो है ही है, चैन ही नहीं है। तो संश्लेष संबंध हमारी आत्मा का और इस देह का संश्लेष संबंध है, कर्म और नो कर्म का संश्लेष संबंध है। वे एक व्यक्ति दिख रहे हैं लेकिन भिन्न हो सकते हैं। शरीर पर भी देखो तो केस हैं, बाल,
बालों का कौन सा संबंध है? देखा जाए तो अब संयोग संबंध तो नहीं है, लेकिन इस टाइप का संश्लेष संबंध है कि उस जुड़ाव को कदाचित अलग किया जा सकता है परिश्रम पूर्वक। ऐसा केस लॉन्च है। संश्लेष संबंध, संश्लेष संबंध के बाद कौन सा संबंध है? तादात्म्य संबंध। तादात्म्य संबंध, तादात्म्य संबंध को अविनाभाव संबंध भी बोलते हैं। देखो, कोई भाग्यवान मुनिराज तप करके कर्मों को नष्ट कर देंगे, कर्म और नो कर्म के संबंध को खत्म कर लेंगे, लेकिन उनका आत्मा और ज्ञान का संबंध खत्म होने वाला। तो ज्ञान और आत्मा जो है वो तादात्म्य संबंध है, अविनाभाव संबंध है। इस पर चिंतन करना चाहिए। संयोग संबंध छूट जाएं कोई बात नहीं, संश्लेष संबंध मिट जाएं उसमें ही आत्मा की भलाई है, लेकिन ज्ञान और आत्मा, सुख और आत्मा ये अविनाभाव संबंध वाले हैं। ये हमारा स्वभाव है, इसमें संश्लेष संक्लेश पैदा नहीं होना चाहिए। तो सौभाग्यशाली ये कह रहे हैं कि भगवान जन्म जन्म से जो कर्म के बंध हैं, भव भव में जो दुख दे रहे हैं, वे आपकी भक्ति करने से छूट जाते हैं। तो बताइए, ऐसे भव भव के कष्ट देने वाले संबंध भी जब छूट जाते हैं, कर्म भी जब मिट जाते हैं, तो आपकी भक्ति से और कौन सा क्लेश है, कौन सा संताप है जो आपकी भक्ति से खत्म ना हो। अरे भाई, कर्म का नाश जो है वो सबसे कठिन चीज है, और जब वह आपकी भक्ति करने से वह भी मिट जाता है, तो फिर आपकी भक्ति करने से कौन से कष्ट दूर नहीं होंगे, कौन से संक्लेश नहीं मिटेंगे। इसलिए मैं इन संयोग संबंध, संश्लेष संबंध, इनसे मुक्त होना चाहता हूँ और अविनाभाव संबंध रूप स्वरूप को उपलब्ध होना चाहता हूँ, और ये आपकी भक्ति से संभव है, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ। कुंतुनाथ भगवान ने भी संश्लेष संबंध खत्म कर दिया, कर्म नो कर्म नष्ट हो गए। संयोग संबंध तो दीक्षा लेते ही खत्म कर दिया, और अंततः अविनाभाव संबंध जो है वो कभी मिटता नहीं है। उसमें जो अशुद्धता थी वो अशुद्धता भी मिट गई और वह मोक्ष पधारे। प्रत्येक तीर्थंकर शुद्ध शुद्ध को उपलब्ध हो गए, अपन भी वैसी उत्तम दशा को उपलब्ध हो, यही मंगल भावना। जय बोलिए कुंतुनाथ भगवान की।